झारखंड में अस्थायी शिक्षकों की भर्ती 2024। दोस्तों, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में जो बहाली होती है वो अस्थायी शिक्षक की होती है, यानी कि आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपका ज्वाइनिंग जब होगी तो आपका परमानेंट टीचर के रूप में होगी, यानी कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। यदि आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको ये डर समाप्त हो जाता है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम होकर हमको बाहर कर दिया जाएगा का, जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल में होता है। प्राइवेट स्कूल में आप काम करते हैं तो एनी टाइम आपका डर बना रहता है कि कभी भी आपको स्कूल निकाल सकता है क्या। साथ ही साथ टाइम पे आपका पैसा मिलेगी, और जो भी मिलेगी आपको जो है बीच बीच में इंक्रीमेंट भी होते रहेगा। तो दोस्तों, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिक्कत ये है, ये जो सरकारी शिक्षक और ये सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में ज़्यादा डिफरेंस यही है कि इसमें सैलरी थोड़ा सा कम मिलता है। सैलरी कम मिलने की वजह से ही बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं आ पाते हैं। बाद बाकी हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूल की तुलना में तो बहुत ही बेहतर है, यानी आपको भटकने से अच्छा है लटकना। कहने का मतलब है यहाँ पर यदि आपकी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात दोस्तों, बहुत सारे अफवाह है कि यहाँ पर सेटिंग गेटिंग से जो है टीचर की बहाली होती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि मेरे जो है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप में टैलेंट है और ये जो है एबिलिटी है, तो आप जो है यहाँ पे टीचर की वैकेंसी में आप अपना एक पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि एक जो पद है आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको इसके लिए चाहिए कि अप टू डेट रहें, पढ़ाई लिखाई यदि आप सही ढंग से किए हुए हैं, सही ढंग से आप एग्ज़ाम लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मेन होता है यहाँ पर फैक्टर एग्ज़ाम। दोस्तों, एग्ज़ाम आपका सही चल गया तो फिर इंटरव्यू वगैरह में भी कोई खास नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपको पूछा जाता है आपके पर्सनालिटी लेवल को चेक करने के लिए। साथ ही साथ उसमें ये जाना जाता है कि ये जो है यहाँ पर काम करेंगे या नहीं। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, शर्त है कि जब आप फॉर्म भरिएगा उसी समय ये कहा जाता है झारखंड में कहीं भी जाने में यदि आप सक्षम हैं तो ही आप आवेदन करें, यानी कि झारखंड के किसी भी जिला में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। यदि झारखंड के हर कोना में आप जाने के लिए तैयार हैं तो दोस्तों तभी आप जो है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का फॉर्म भरें। दोस्तों, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था, उसमें सारे डिटेल्स बताया था। दोस्तों, योग्यता क्या है, उम्र क्या है, वेतन क्या है मिलेगा, साथ ही साथ आवेदन तिथि कब है, यानी कब से कब फॉर्म भरिएगा, परीक्षा तिथि यानी एग्जाम का डेट कब है, चयन प्रक्रिया यानी किस प्रकार से यहाँ पर चयन किया जाता है, आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होती है, सेवा और शर्त क्या है दोस्तों। और ये दोस्तों मैं बताया था 16/9/2024 को इसी चैनल पे, यानी इस चैनल के माध्यम से आप चल जाइएगा, डेट देखिएगा। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों सबसे पहले लिख देता हूँ उसका डेट आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये 16/9/2024 का वीडियो है। इसमें जो है आप जाइएगा, ये क्या कहते हैं, इस चैनल के एक वीडियो में जो कि 16 सितंबर को आपको दिखाई पड़ेगा। ये जो है ये सारी चीज़ें जो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से रिलेटेड चीज़ हैं जो कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, पूरा इस वीडियो में आपको दिखाई पड़ेगा 16/9/2024 का वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म भरने का जो तिथि था 17/9/2024 से लेकर 11/10/2024 तक भराया था, यानी कि इस महीना तक भराया था। दोस्तों, इसका जो लिखित परीक्षा है होने वाली है 19/10/2024 को, यानी कि दिन शनिवार को होने वाली है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे आपके लिए समय कम है, और आप जितने भी लोग फॉर्म भरे हुए हैं उसका जो है एडमिट कार्ड आ चुका है। एडमिट कार्ड आ चुका है, कुछ लोगों का सामने पड़ा है, कुछ लोगों का कुछ दूर में पड़ा है, लेकिन एडमिट कार्ड सबके लिए जारी हो चुका है जो भी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का फॉर्म भरे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तीन टाइप का टीचर की वैकेंसी होती है। एक पीआरटी के लिए होता है, दूसरा टीजीटी के लिए होता है, तीसरा होता है पीजीटी के लिए। पीआरटी कहने का मतलब है जो कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर 1 to 5 के लिए नहीं फॉर्म भराया जाता है, डायरेक्ट 1 to 8 के लिए फॉर्म भराया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप पीआरटी के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको देखा जाता है कि डीएलएड के साथ जो है आप कौन सा सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं, इसके आधार पर ही आपको जो है यहाँ पे सिलेक्शन होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका 100 मार्क्स का पूछा जाता है, और उसमें से 20 नंबर का हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है सबके लिए, चाहे तो पीआरटी भरिए या टीजीटी भरिए या पीजीटी भरिए। तो 20 नंबर का आपका 20 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के रहेगा। और हिंदी में पूछा जाएगा दोस्तों, एप्लीकेशन वगैरह पूछा जाता है, यानी आवेदन पत्र लिखने जानते हैं कि नहीं, या फिर दोस्तों ये हो गया आपका 10 नंबर में 5 नंबर का। फिर 5 नंबर का आपका पूछा जाएगा कोई ऐसे वगैरह पूछा जाता है, यानी निबंध वगैरह पूछता है। निबंध में हो सकता है विज्ञान
अभिशाप या वरदान। हालांकि दोस्तों यहाँ पर पीआरटी भरिएगा तो थोड़ा छोटा पूछेगा, तो जो लेवल होगा थोड़ा लो लेवल का रहेगा, जैसे गाय के बरय रचना रहेगा, कुछ रहेगा, फिर हमारे प्रिय शिक्षक, ये सब लिखा रहेगा। या फिर जो है बहुत ऐसा चीज़ें हैं जो कि टीचर के लिए बेहतर है, तो वो सारे प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर। विशेष करके यहाँ पे आपका आवेदन लिखने के लिए दिया जाता है एक प्रश्न, और दूसरा प्रश्न आपका रहेगा एसे से। तो अब बात करते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश का दोस्तों उसी प्रकार से कोई एप्लीकेशन रहेगा या लेटर रहेगा, या फिर यहाँ पर भी आपका आर्टिकल राइटिंग या फिर ऐसे रहेगा दोस्तों। इस तरह मिला करके मात्र 2 प्रश्न आपको हिंदी मिलेगा और 2 प्रश्न आपको इंग्लिश में मिलेगा, और 2-2 मिला करके 4 प्रश्न हो जाएंगे, और सब लगभग जो है कहिए 5-5 मार्क्स का होगा, मिला जुला के 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों 80 मार्क्स किस प्रकार से पूछाता है। मान लीजिए आप मैथमेटिक्स लिया है, तो मैथमेटिक्स में जो है छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे पीआरटी में, यानी अंडर 10th तक का आपका हाइटली रहेगा दोस्तों। 10th लेवल का क्वेश्चन रहेगा, आप जो है इजीली ये बना सकते हैं पीआरटी में, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं टीजीटी के लिए, यदि आप अप्लाई किए हैं तो वही सिचुएशन है। 20 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के पूछेगा, जिसमें किससे आपका 10 मार्क्स का रहेगा हिंदी से और 10 मार्क्स का रहेगा इंग्लिश से। अब वही रहेगा प्रोसेस दोस्तों कि हिंदी से रहेगा आपका आवेदन पत्र लिखने के लिए कहेगा, अनुच्छेद रहेगा। तो दोस्तों आवेदन पत्र में जैसे बहुत सारा एप्लीकेशन वगैरह जिस प्रकार से होता है वही पूछा जाएगा। और ऐसे का बात करते हैं, जैसे हो गया विज्ञान, एक अभिशाप या वरदान, या फिर जनसंख्या के विषय में आ सकता है, या फिर बेरोजगारी के विषय में आ सकता है, ये सारे निबंध आएगा दोस्तों इंग्लिश में बात करते हैं तो इसमें नोटिस लिखने के लिए आएगा, और या फिर जो है एप्लीकेशन आएगा, साथ ही साथ एक आर्टिकल राइटिंग आएगा या फिर ऐसे आएगा। यानी कि ऐसे होगा तो बहुत ही डीप रूप में उसको लिखना पड़ता है, और आर्टिकल राइटिंग मतलब है उसको जो है शॉर्ट में यानी संक्षेप में लिखना पड़ता है। तो मिला जुला के यहाँ पर एप्लीकेशन, नोटिस है ना, और ऐसे यह सब हिंदी और इंग्लिश में आता है। किसी प्रकार का और जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों 80 मार्क्स का, ये हो गया 20, यहाँ भी होता है 100 मार्क्स का। 80 मार्क्स का जो पूछा जाता है आपका सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। मान लीजिए आप टीजीटी के भरे हुए हैं, जो टीजीटी हम दिखा रहे हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये 9th-10th के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका 11-12 से जो प्रश्न होता है 50% होता है, और 9th-10th का प्रश्न जो होता है 50% का होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ है 9th-10th के लिए, तो 9th-10th से आधा प्रश्न रहेगा, और आधा प्रश्न जो होगा आपका 11-12 से रहता है। उतना कोई खास टफ नहीं होता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जो भी प्रश्न बार बार आती है जैक बोर्ड में बार बार जो आती है 11-12 में, वही प्रश्न आपको वहाँ पर दिखाई पड़ता है। 9th-10th में वही हाल, 10th में जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है वीवीआई क्वेश्चन को यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होता है कि वही आता है दोस्तों। ये टीजीटी का बात हो गया। आप पीजीटी की बात करते हैं दोस्तों, तो पीजीटी भी जो होता है यहाँ पर 100 मार्क्स का होता है। 100 में 20 मार्क्स आपका हिंदी और इंग्लिश मिला करके होता है, जबकि 80 मार्क्स आपका सब्जेक्ट से होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस यही है कि वो जो हिंदी इंग्लिश तो लगभग वही सेम रहेगा। आपका जो है यहाँ पे अपना सब्जेक्ट से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपका पीजीटी में 11 और 12 से ही टोटल प्रश्न पूछा जाता है, और उसमें मैंने कहा कि वीवीआई प्रश्न ही पूछा जाता है, उतना डीपली भी पूछा नहीं जाता है। यानी कि आप में टैलेंट है दोस्तों, तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, और आपका जो होगा रिजल्ट आएगा बहुत ही फ्रेश आता है। आपको यदि एग्जाम लिखिएगा आपको लगेगा कि नहीं मेरा होने वाला है, तो निश्चित तौर पर आपका यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है दोस्तों। आपके लिए अस्थायी शिक्षक की भर्ती होगी। यदि आप प्राइवेट स्कूल में काम करते हो तो आपको यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, बहुत ही सुनहरा मौका है। तो यहाँ पे जो है जरूर आप कोशिश करें और मेहनत भी करें, जिससे कि आप एक सीट पक्का कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। आप देख रहे हैं झारखंड सरकार की क्या स्थिति है, यानी कि कहां से कहां वेतन कर दी, उसके बावजूद भी कर नहीं पाई, और किस प्रकार से गुमराह करके जो है झारखंड सरकार की अब कार्यकाल समाप्त हो गई। तो दोस्तों आप ऐसी वैकेंसी में जरूर हिस्सा लें, क्योंकि आपके पास ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है। बहुत ज़्यादा शिक्षकों की बहाली भी यहाँ पे होती है दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।